बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली एनसीआर में जारी मूसलाधार बारिश खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना और ऐसे में देखिए आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली एनसीआर में स्कूलों की छुट्टी के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली में कल से लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है और देखिए बढ़े जलस्तर के कारण यमुना पर लोहा पुल जो था वो वाहनों और लोगों की आवाजाही के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। हालात ये हैं कि दिल्ली में बारिश के अलर्ट के बाद स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए गए। हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। दिल्ली में यमुना लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ऐसे में देखिए कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लोहे वाले पुल को बंद कर दिया गया है। हमारी संवाददाता दृष्टि गुप्ता ने स्थिति का जायजा लिया है। पूरे उत्तर भारत में लगातार बारिश होने से बारिश का खतरा बना हुआ है और दिल्ली में भी ऑरेंज अलर्ट है और यमुना फिलहाल 205 से ऊपर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एहतियात के तौर पे सरकार ने लोहे के पुल को बंद कर दिया है क्योंकि हथनीकुंड बैराज से 3,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं वजीराबाद से 38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जिसके कारण यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खादर में रह रहे लोग भी अब यमुना के पुल में ऊपर आ रहे टेंटों में रहने लगे हैं। सरकार ने कह दिया है कि जो भी बाढ़ क्षेत्र इलाके में रह रहे हैं वो ऊपर आ जाए क्योंकि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान से ऊपर है। ऐसे में एहतियात के तौर पे लोगों से कहा गया है कि यमुना के पास न जाएं। उसके आसपास रहने वाले लोग को सब सरकार अब टेंट लगा करके शिफ्ट कर रही है। तो देखिए दिल्ली में लगातार यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसी से बचने के लिए लोहे के पुल को भी 2 दिन से लगातार बंद कर दिया गया है। कोई भी पुल के आसपास तक नहीं जाएगा। यमुना का ये रौद्र रूप कहीं दिल्ली में बाढ़ न ला दे, इसके लिए सरकार पूरा इंतजाम कर रही है और लोगों को लगातार ये कह रही है कि यमुना के पास न जाएं। उसके खादर में रहने वाले लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएं। कैमरामैन कमल सिंह बिष्ट के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली। तो देखिए हथनीकुंड बैराज से किस तरह से पानी छोड़ा गया। इससे पहले भी जो है कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और अब देखिए 3 लाख क्यूसेक पानी से ज्यादा जो है यहां पर छोड़ा गया जिसके बाद यमुना का जलस्तर और ज्यादा बढ़ गया है। खतरे के निशान के ऊपर अब ये नदी जो है वो बह रही है। ऐसे में देखिए निचले इलाकों में जो लोग रह रहे थे उनको पहले ही ये निर्देश दे दिया गया था कि आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो है तमाम एहतियातन कदम जो है उठाए भी जा रहे हैं और ऐसे में देखिए सरकार की तैयारियां भी पूरी हैं। लोहे वाले पुल को फिलहाल देखिए गाड़ियों की आवाजाही के लिए, लोग जो वहां से पैदल निकलते हैं उनकी भी आवाजाही के लिए उसे बंद कर दिया गया है। इन सब के बीच में अलर्ट मोड पर सब कुछ है। दिल्ली एनसीआर में मैक्सिमम स्कूलों को भी जो है वो बंद कर दिया गया है। एहतियातन ये सारे कदम जो है उठाए जा रहे हैं और दिल्ली जलमग्न ना हो, यमुना का जो है पानी शहर के अंदर में पूरी तरह से ना आ जाए, वहां पर बाढ़ का खतरा ना हो जाए, इन सब को लेकर के एहतियातन और भी तमाम बड़े कदम उठाए गए हैं। रेस्क्यू टीम को भी तैयार रखा गया है। और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। ऐसे में देखिए बारिश से डूबी गुरुग्राम की सड़कें जिससे सैकड़ों की संख्या में वाहन चालक फंस गए। लंबी कतार जो है वो देखने को मिली गुरुग्राम की सड़कों पर और आपको बता दें कि हर साल यही स्थिति होती है मॉनसून के वक्त में जब गुरुग्राम पूरी तरह से पानी में जो है वो डूब जाता है। और ऐसे में देखिए बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन गुरुग्राम के लोग हर साल इसी तरह से जो है मॉनसूनी आफत को वो झेलते हैं और जब भी बारिश जो है पूरी तरह से गुरुग्राम को अपने जद में ले लेती है उसके बाद सैकड़ों की संख्या में जो वाहन चालक है वहां फंस जाते हैं। और ये देखिए ये हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं और ये आपको तस्वीर जब आप दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ एंट्री करते हैं ये वहां की तस्वीर और उसके बाद तो आप पूरे गुरुग्राम को जब भी देखेंगे
देखेंगे, चाहे वो ओल्ड गुरुग्राम की बात कर ले या फिर न्यू गुरुग्राम की हम बात कर ले, हर जगह सब जो है जलमग्न हो जाता है। अंडरपास की भी अगर हम बात कर ले तो वहां पर भी पानी भर जाता है और ये कोई पहली बार नहीं है, ये हर साल की ऐसी तस्वीर है। लेकिन यहां पर सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई भी ठोस इंतजामात जो है वो नहीं किए जाते हैं ताकि पानी की निकासी जो है वो प्रॉपर वे में हो। और आप देखिए कि कितने लंबे किलोमीटर तक जो है ये गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक तरह से ये सड़क नहीं है, गाड़ियों के पार्किंग के लिए ये जगह बनाई गई है। लेकिन आपको बता दें ये बारिश की वजह से जो गाड़ियां हैं वो वहां पर फंसी हुई हैं। लोग घंटों घंटों तक जो है जाम में फंसे रहे और ये तकरीबन अगर हम कल की बात कर ले तो 4 घंटे से ज़्यादा लगातार गुरुग्राम के अंदर में बारिश हुई है और जगह जगह ट्रैफिक जाम भी लग गया है। ये हम आपको दिल्ली से जब आप एंट्री करते हैं गुरुग्राम में तो यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लंबी कतार जो है वो गाड़ियों की लगी हुई है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आपको अंदर के इलाकों की तस्वीर है। तो अंदर के इलाके भी पूरी तरह से जलमग्न है। जैसा हमने आपको पहले बताया, ये हर साल की तस्वीर है। इस तरह से वहाँ पर सीवेज सिस्टम है कि जल निकासी के लिए प्रॉपर व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है और ऐसे में अभी भी कोई ठोस कदम जो है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं निकाला गया है ताकि बरसात का अगर मौसम हो और महज अगर आधे घंटे भी बारिश हो जाए ना गुरुग्राम के अंदर में तो लब्बो लुबाव इसी तरह की स्थिति बनती है। कल तो 4 घंटे से ज्यादा की बारिश वहां पर हुई और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि गुरुग्राम की स्थिति क्या रही होगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो गुरुग्राम की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया और देखिए गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जल भराव वाली स्थिति, लोग सड़कों पर पानी के बीच में चलने को मजबूर। और ऐसे में देखिए अब कई सारे ट्रक जो है जो खास तौर से रात के वक्त में उनकी आवाजाही रहती है वो यहाँ पर खराब, और एक भी ट्रक इस बीच में अगर खराब हो जाए या एक भी गाड़ी खराब हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि पीछे फिर गाड़ियों की कितनी लंबी कतार जो है वो लग जाती है। और वैसी ही तस्वीर है क्योंकि आगे बारिश उसमें 1 या 2 गाड़ियां खराब, उसके बाद से ये लंबी कतार। अंडरपास की हम बात कर ले क्योंकि जगह जगह पर फ्लाईओवर बनाए गए हैं, अंडरपास बनाए गए हैं, लेकिन अंडरपास से जल निकासी की एक प्रॉपर व्यवस्था, एक ठोस व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है, जिसके बाद आपको जो अंडरपास है वो पूरी तरह से एक दरिया के तौर पर दिखाई देगा, एक तालाब के तौर पर दिखाई देगा और ऐसे में वहां से गाड़ियों का निकल पाना असंभव होता है। और यही वजह होती है कि लोग जब दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं तो वहां पर गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से इस तरह की स्थितियों से 2-4 लोगों को होना पड़ता है। आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है और गाड़ियां इसलिए वहां पर रुकी हुई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये है वो सड़क और ऐसा नहीं है कि ये महज 2 लेन सड़क है या 3 लेन की सड़क है, ये 4 और 6 लेन की भी सड़क है यहाँ पर, लेकिन वहां पर गाड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा कि 4 और 6 लेन को भी पूरी तरह से अपने तरफ से जो है वो कवर रखा है। यानी कि एक तरह से ये कहे गाड़ियां यहाँ पर हिल भी नहीं पा रही थी, जिस तरह की स्थिति थी। 4 घंटे से ज़्यादा जो है वो बारिश का दौर गुरुग्राम के अंदर में चला है और ऐसे में देखिए किस तरह की स्थिति है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये जो है ये खास तौर से आपको अंदर के इलाकों की तस्वीर है। अंदर के इलाकों में भी पानी जो है वो भर गया और ऐसे में ऐसी तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब तक बारिश का कहर जारी है और ऐसे में देखिए पंजाब में अब तक बाढ़ से 29 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में अगस्त में 73% से ज़्यादा जो है वो बारिश हुई है और ऐसे में देखिए लद्दाख में सामान्य से 930% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते आज चंडीगढ़ में स्कूल कॉलेज बंद और ऐसे में एहतियातन तमाम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगस्त के महीने की सिर्फ हम बात कर ले तो यहाँ पर 73% जो है ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। लद्दाख की बात कर ले तो देखिए सामान्य से 930% यहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है और ऐसे में आप समझिए ज़्यादा बारिश
पता था कि ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन इतने ज़्यादा परसेंटेज में ये बारिश, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया गया था। और उसके बाद ऐसी स्थिति आई है कि अब जहाँ तक दूर दूर तक नज़र डालेंगे आपको सिर्फ पानी ही पानी जो है वो नज़र आएगा। और ऐसे में देखिए, ये हम आपको पंजाब की तस्वीर दिखा रहे हैं। पंजाब में भी किस तरह से जो है सब कुछ जलमग्न यहाँ पर हो चुका है। और आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है बीच में जो ये घर है, ये घर किसी ज़मीन पर नहीं बल्कि जल के ऊपर में, यानी किसी तालाब के ऊपर में शायद बना दिया गया होगा। ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है। और देखिए, आपको ऊपर जो छत है वो दिखाई दे रही है, उस पर लोग आपको दिख रहे हैं, मवेशी भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपने गाय भैंसों को भी ऊपर पहुंचा दिया है ताकि उनकी जान को भी जो है वो सलामत रखा जा सके। और इसके लिए आपको वो भी जो है टेरेस पर नजर आएंगे। और ऐसे में देखिए, पंजाब में अब तक अगर हम बाढ़ की बात करें, ये देखिए, ये हम आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखा रहे हैं। सब कुछ जलमग्न है, लोग अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। देखिए किस तरह से अपना सामान वो लोग जो है पूरी तरह से पैक किए, और सेना उनको बता रही है कि आपको क्या करना है, कहाँ सुरक्षित स्थान पर जाना है और बाढ़ वाली स्थितियों में नहीं जाना है। और राहत सामान जो है, यानी कि दिनचर्या की कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा की कुछ चीज़ें होती हैं, वो इन सबको मुहैया यहाँ पर कराई जा रही है। और ये देखिए, ये एक पुल है जिसके जरिए यहाँ पर सेना अपनी निगरानी में देखिए इन सबको सुरक्षित स्थान पर लेकर के जा रही है। और इसी के साथ देखिए किस तरह से हमने इससे पहले भी देखा कि लैंडस्लाइड की वजह से, फ्लैश फ्लड की वजह से जो है तबाही का वो भयानक मंजर जो था वो हमने आपको दिखाया था। कई लोग फंस गए थे। तभी नदी की तस्वीर भी देखिए, हमारे संवाददाता रमन ने जो है वो आपको दिखाई थी, किस तरह से रौद्र रूप उसका दिखाई दे रहा था। लगातार घंटों बारिश, और उसके बाद उसका जलस्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन सेना यहाँ पर मुस्तैद, और उनकी तरफ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के साथ साथ उनको जो रोज़मर्रा की चीज़ें की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर उनको देते हुए और अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए यहाँ पर दिखाई दे। और देखिए, उनकी निगरानी में ही इन सभी को जो है एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रोज़मर्रा की चीज़ें आपको नहीं पहुँचाई जा पा रही है। तो वहाँ से लोगों को हटा करके एक सुरक्षित स्थान पर, जहां उनको खाने पीने की सामान जो है वो सही से मुहैया हो सके, इसके लिए भी एक तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर। उसके पहले हमने आपको पंजाब की तस्वीर दिखाई थी। पंजाब में देखिए, अब तक जो जानकारी मिल रही है 29 लोगों की मौत हो गई है। अगर हम बारिश के परसेंटेज की बात करें, प्रतिशत की बात करें, तो 73% से ज़्यादा बारिश। और वहीं लद्दाख में देखिए सामान्य से 930% ज़्यादा बारिश। और ऐसे में देखिए, अगर हम वापस से चंडीगढ़ की तरफ आ जाते हैं तो स्कूल कॉलेज जो है वो यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। एहतियातन ये कदम उठाया गया है, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में भी जो है कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।